बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में आज छुट्टी के दिन खबर यह गर्म है कि पहले बुशरा बीबी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की दो बहनों उज़्मा खान और नूरीना खान साहबा के हवाले से दावा सामने आया कि उन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी कर डाली है। मामला क्या है? इस मामले की तह में जाने से पहले मैं आपके सामने ये गोश गुजार कर दूं कि इस वक्त तक गुज़श्ता 3 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 99% क़यादत को कुछ गैर मुल्की मखसूस ब्लू टिक वाले सब्सक्रिप्शन ट्विटर अकाउंट की जानिब से बारी बारी गद्दार करार दिया जा चुका है। यह मामला क्या है? क्या इमरान खान साहब की किसी लिहाज से कोई खिदमत हो रही है या इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है? आप इस पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पहले खबर, उसके बाद उसके ऊपर तज्जिया, फिर आपका फीडबैक और जो हमें यह बताएगा आपके राय आपके कमेंट की सूरत में। पहले हम आपको अपनी तजवीज़ और उसके बाद फिर आपका फीडबैक कि आपका किरदार इसमें क्या हो सकता है। थोड़े से बैकग्राउंड के अंदर पहले चलते हैं। गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर आपको याद होगा 2 खबरें मैंने आपके सामने रखी। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से राब्ता कर लिया गया है। अब ये तलात कन्फर्म हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुख्तलिफ सतह पर इस बात को कन्फर्म कर रही है कि जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राबता हुआ है। आप जानते हैं, इस मजदूर साफ़ी के इस प्लेटफॉर्म पर हमने आपको इब्तदाई इतलात वहां पहुंचाई कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबता कर रही है और इस राबते की कुछ वजूहात हैं, कुछ पेशकशें हैं, कुछ ऑफर्स हैं। बदले में वो क्या चाहते हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस पर बात होती रही, आगे भी होती रहेगी। दूसरी बड़ी खबर जिसकी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क बैठी क़यादत की जानिब से तस्दीक कर दी गई, वो ये थी कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पेशकश की गई कि 28वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट डालने की सूरत जब ये मामला वुकूफ पजीर हो जाए, जब पीटीआई वोट डाल दे, उसके बाद अगले 72 घंटों के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई अदालती फैसलों के जरिए मुमकिन हो सकती है। न सिर्फ ये पेशकश बल्कि यह खबर भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिसके पास यह पैगाम पहुंचा, उन्होंने वादा भी कर लिया कि आप इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात कराएंगे तो यह पैगाम उन तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास इसी हवाले से कुछ और मालूमात थी कि इस क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले ये तो एक मुमकिन तौर पर हो भी सकती है, नहीं भी, उससे पहले ही इमरान खान साहब तक ये पैगाम बुशरा बीबी साहबा के जरिए पहुंचा दिया गया। चंद दिन पहले बुशरा बीबी साहबा की फैमिली ने मुलाकात की बुशरा बीबी साहबा से, उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। एक बात जहन में रखिए कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 10 माह से जब से इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, बुशरा बीबी साहबा के साथ बाकायदगी में हफ्ता 10-15 दिनों बाद इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात होती है और उस मुलाकात से पहले बुशरा बीबी की फैमिली बुशरा बीबी से मुलाकात करती है। यह भी दावा किया जाता रहा इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए की जानिब से। खुद इमरान खान साहब भी इसी मौक़िफ़ के हामी हैं कि उनकी मुलाकातें बग की जाती हैं। जिस जगह कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें होती हैं उसकी ऑडियो का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, शायद मुस्तकबिल में कोई मखसूस फ़ायदे हासिल करने के हवाले से। लेकिन बहरहाल इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब की फैमिली के पास भी मौजूद हैं कि इमरान खान साहब से कई अहम मुलाकातों की ऑडियो रिकॉर्ड की गई और इसके साथ साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान जो मुलाकातें होती हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, उसकी ऑडियो भी किसी न किसी जगह पर बैठकर सुनी जाती है कि दोनों मियाँ बीवी क्या बात करते हैं। ये मामला मैंने इसलिए इस वक्त आपके सामने खोला कि इस मामले का इंतहाई गहरा ताल्लुक है। कहा यह जा रहा था कि ये मुलाकात जो कि चंद दिन पहले हुई, इसमें बुशरा बीबी साहबा की जानिब से भी मशवरा दे डाला गया इमरान खान साहब को कि आप अपनी सेहत की खराबी के बायस बनी गाला के अंदर नज़रबंदी सरेदस्त इख्तियार कर लें और बज़ाहिर कोई ऐसी डील जो कि जिसको ये कहा जाए कि वो कोई ऐसी डील ना हो जिससे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत या इमरान खान साहब के नज़रिए को नुकसान पहुँचे, कोई ऐसी मुफाहमत पाकिस्तान के फैसला साजों के साथ करने की कोशिश करें। मशवरा दिया गया कि जिसके नतीजे में आपकी रिहाई हो, पहले स्टेप के ऊपर आपकी जो नज़रबंदी है वो हो जाए, जो है बनी गाला आपको शिफ्ट कर दिया जाए। बुशरा बीबी साहबा को यह ऑफ़र भी की गई थी कि आप दोनों मियाँ बीवी को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये जब हमने खबर आपके सामने रखी उसके तकरीबन
3 दिनों बाद इस बात की तस्दीक बैरून मुल्क बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हुई कि PTI को हाँ जनाब ये ऑफ़र की गई है, लेकिन हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप आगे थे। कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि इमरान खान साहब की जानिब से इस डील को, इस ऑफर को, पेशकश को मानने से इनकार कर दिया गया है। बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की जानिब से इज़हार नाराज़गी किया गया और उन्हें कहा गया कि मैं अपने इस नज़रिए के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूंगा, जेल काटने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हाँ, यह रास्ता निकाला जा सकता है कि बुशरा बीबी साहबा को किसी न किसी तरीके से यहाँ जेल से रहा करके, क्योंकि उनकी सेहत भी ख़राब है, बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। इस हवाले से ये कहा गया बुशरा बीबी साहबा की फैमिली को यह पैगाम पहुंचाया जाए कि वो इस हवाले से बात करें फैसला साजों से कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जिसके नतीजे में बुशरा बीबी कम से कम जेल से बाहर निकलें। इमरान खान साहब ऐसी किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आना चाहते, इनकार साफ उनकी जानिब से कर दिया गया। अब यहां जरा थोड़ी देर को रुकिए। आप कहेंगे कि फयाज राजा साहब ने कहा था कि गद्दार करार दिया जा रहा है या गद्दार करार दिए जाने का प्लान बन गया है, या इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जनाब बुशरा बीबी साहबा के बाद इमरान खान साहब की 2 बहनों ने भी गद्दारी कर दी है। मामला क्या है, इसका एक बैकग्राउंड है। फरवरी के महीने के अंदर पाकिस्तान के फैसला साजों ने इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान साहबा से राबता किया, कासिम और सलमान तक पैगाम पहुंचाया कि आप अपने वालिद को लंदन में जो है वो जिला वतनी के हवाले से इब्तदाई सतह पर वहाँ इमरान खान साहब के इलाज, और जो कि जिसे एक जिला वतनी का नाम दिया जाए, उसके लिए इमरान खान साहब को तैयार करें। कुछ अरसे के लिए 3 माह कम से कम इमरान खान साहब वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लें, इलाज होगा उनका और ये एक किस्म की जलावतनी तस्वर की जाएगी। इस दौरान आपके सामने कुछ ऑफर्स रखी जा सकती हैं कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के हवाले से और आपको क्या करना होगा। इमरान खान साहब ने अपने बेटों की बात मानने से इनकार कर दिया, यानी जुमैमा खान, कासिम और सलमान का मशवरा नहीं माना। उसके बाद अगले स्टेप में यह काम हुआ कि अब इमरान खान साहब की अहलिया, मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए, यानी दोनों ऑप्शन रखे गए सामने, एक लंदन का इमरान खान साहब की साबका अहलिया और साहबजादों के जरिए और दूसरा बनी गाला का, यानी एक तरफ लंदन जिला वतनी, दूसरा बनी गाला नज़रबंदी, और ये ऑफर बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के जरिए पहुंची। अच्छा, इसी दौरान सियासी क़यादत भी अपना एक किरदार जो 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 वो इस लिमिट्स के अंदर रहते हुए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की बहनों का भी अपना किरदार है, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो कर रही हैं, डेफिनेटली वो भी एक काम है। अच्छा, अब खबरें ये आ रही हैं कि अलीमा खान साहबा, जो कि इस वक्त तक, आज की तारीख जब आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के इस नज़रिए के साथ डट के खड़ी हैं कि कोई डील नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट को कोई NRO नहीं दिया जाएगा, फैसला साजों के साथ कोई बात नहीं होगी, और ऐसी किसी डील के नतीजे में कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ छोड़ना पड़े इस हवाले से कि 28वीं तरमीम में वोट दे दें या खामोशी इख्तियार कर लें या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करें या इस निज़ाम को मान लें। इमरान खान साहब कोई डील नहीं करना चाहते। अलीमा खान साहबा उनके इस मौक़िफ़ की हामी हैं। इत्तलात लेकिन ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब की दोनों बहनें उज़्मा खान और नौरीन, उनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए के हवाले से कि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मौक़िफ़ अलीमा खान साहब की निस्बत रखती हैं, और वो ये कहती हैं कि कोई ऐसी बेज़रर किस्म की डील, बेज़रर किस्म का NRO, बेज़रर किस्म की मुफाहमत जो कि इमरान खान साहब के नज़रिए को नुकसान ना पहुँचाए, पार्टी पॉलिसी को नुकसान ना पहुँचाए, वो करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फैसला साजों के साथ इमरान खान साहब की रहाई ले लेनी चाहिए और रास्ता निकाल के आगे चल के सबसे पहले इमरान खान साहब की सेहत कीमती वो बचा के आगे चल कर ये लड़ाई दोबारा से लड़ी जा सकती है। ये एक मौक़िफ़ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 99% की आदत है, मैंने इसके ऊपर ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लिखा, ये जब कुछ मखसूस ब्लू टिक वाले बैरून मुल्क बैठे सब्सक्रिप्शन ट्विटर अकाउंट्स जब ये बात करते हैं तो उन्हें शायद इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि माजी में वो क्या बात कर चुके हैं। गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला, सोहेल खान अफरीदी बतौर वज़ीर आला सख्त तरीन तनकीद का निशाना बन चुके। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कौन बेहतर था, कौन ठीक है, कौन गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी का अपना एक किरदार होता है। सवाल सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूँ, जवाब दीजिए कि कैसे हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर और सोहेल खान आफरीदी बतौर वज़ीर आला पाकिस्तान की मुक़तदरा के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ रब्ता न रखें। नहीं रखेंगे तो उनके सूबे का सिस्टम कैसे चलेगा। डेफिनेटली लोगों ने वोट दिए हैं इमरान खान को, सूबा कैसे चलेगा जब तक वो मुक़तदरा और वफाकी हुकूमत के साथ उनका रब्ता नहीं होगा, उनका कनेक्शन नहीं होगा। और इस रब्ते और कनेक्शन के नतीजे में दोनों को गद्दारी का ताना सहना पड़ा। कहाँ से? वही मखसूस ब्लू टिक वाले सब्सक्रिप्शन गैर मुल्की अकाउंट्स की जानिब से। आगे बढ़िए। पार्टी की आदत बैरिस्टर गौहर, पार्टी की आदत सलमान अकबर आजा, असद कैसर, दीगर कई लोग
सियासतदान हैं, सियासी जमात के ओहदेदार हैं, जब तक दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते नहीं रखेंगे कैसे बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करेगी? नहीं कर सकती। उन्होंने जब राब्ते रखे इनको भी गद्दार करार दिया गया। आगे बढ़िए, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के मुतय्यन करदा अपोजिशन लीडर, अगर वो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के साथ राब्ता नहीं रखेंगे तो कैसे इस ओहदे की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? नहीं निभा पाते। गोया के अगर देखा जाए, कान को दूसरी तरफ से पकड़ें, जरा महसूस करें ना इन चीजों को कि ये तमाम लोगों को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया अपने अपने वक्त में। गंडापुर सुहेल खान अफरीदी, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, सब इमरान खान के अपॉइंटीज हैं। अगर आप इनके ऊपर गद्दारी का निशान डालते हैं, सवाल उठाते हैं इनकी एक्टिविटीज के ऊपर, कहते हैं ये गद्दार हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ नहीं खड़े, तो गोया आप इमरान खान के मुखालफीन का जो प्रोपेगेंडा है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बंदों की पहचान नहीं। रुकिए जरा, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, क्या ऐसा नहीं है? जवाब दीजिए ना, कमेंट करके बताइए हमें कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सारे के सारे गद्दार हैं, जो भी बात करता है कोई ना कोई किसी तरीके से, तो फिर क्या ये कहा जाए कि इमरान खान के मुखालफीन खुदा न खास्ता ठीक बात करते हैं कि इमरान खान साहब को बंदे की पहचान नहीं और जिसको वो अपॉइंट करते हैं वो गद्दार निकलता है? क्या ये कहा जाए? मुझे तो ये लग रहा है कि अगले किसी स्टेप के ऊपर, जैसे मैंने बुशरा बीबी के हवाले से आपको खबर दी, मैंने इमरान खान साहब की दोनों बहनों के हवाले से आपको खबर दी कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। मुझे तो ये लग रहा है कि चंद दिनों में बुशरा बीबी साहबा को और इमरान खान साहब की दोनों बहनों को भी गद्दार करार दे दिया जाएगा। इस मामले को समझिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तकसीम इन कुछ मखसूस ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन गैर मुल्की अकाउंट्स की वजह से जो तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसकी वजह से इमरान खान साहब का नजरिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया मुतासर हो रहा है। चीजें स्टेगनेंट हैं, वही खड़ी हैं, रास्ता नहीं निकल रहा। हम किसी ऐसी डील की बात नहीं कर ले कि जरदारी या नवाज शरीफ साहब की तरह इमरान खान साहब को डील कर लें, मुल्क से बाहर चले जाएं या कोई और ऐसी चीज़ मान जाएं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के नज़रिए को नुकसान हो। लेकिन इसका कतन ये मतलब भी नहीं कि जो लोग अपने लिहाज से इमरान खान साहब की मोहब्बत में कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करें, आप उन्हें गद्दार करार दे दें। इमरान खान साहब की 3 बहनें या 2 का मौक़िफ़ अगर ये है इमरान खान साहब को कोई बात करके बेज़रर किस्म की डील ले लेनी चाहिए, तो क्या आप उन्हें गद्दार करार देंगे? नहीं, वो तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में कर रही हैं। बुशरा बीबी साहबा ने भी अगर अब ये मशवरा दे दिया है तो इमरान खान साहब की सेहत को देखते हुए उनकी मोहब्बत में कर रही हैं। कासिम सलमान और जुमामा ने भी अगर ये बात कर दी है तो इमरान खान साहब की मोहब्बत, उनकी सेहत देखते हुए बात कर रहे हैं। और अगर अलीमा खान साहबा खड़ी हैं डट के इमरान खान साहब के साथ, तो क्या हम उन पर यह इल्ज़ाम लगा देंगे वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती है? नहीं, वो अपने लिहाज से इमरान खान साहब से मोहब्बत का सबूत दे रही हैं, वो भाई के नजरिए के साथ खड़ी हैं। रास्ता यहाँ से किसी भी जगह जाने का, मैं इस्लामाबाद हूँ, यहाँ से पिंडी जाऊँगा, उस वहाँ तक जाने के कई रास्ते हैं, सहूलत के मुताबिक किसी भी रास्ते के जरिए पहुँचा जाया जा सकता है। मकसद के ऊपर नज़र होनी चाहिए कि इमरान खान साहब का नज़रिया बचे, इमरान खान साहब की सेहत बचे, वो बाहर आए और उसके बाद इस कौम को लीड करें। तमाम मामलात को देखना है कैसे, कहाँ कम नुकसान, कहाँ ज़्यादा नुकसान, कहाँ थोड़ा फ़ायदा, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा। ये तो नहीं कि दीवार के साथ टक्कर मारे, सब रास्ते बंद कर दें और खुदा न ख्वास्ता आज जो कुछ 3 बरसों बाद पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका, उसके बाद खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की खराबी सेहत के बाद हम ये कहना शुरू कर दें कि आप पाकिस्तान के पास या हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन, अल्लाह न करे, हम ये कहना शुरू कर दें कि मौजूद नहीं रहा। तो कहना यह है, कतन हम ये नहीं कह रहे कि डील कर लें, कतन ये नहीं कह रहे कि ये मान लें। अरे भाई, किसी को बात तो करने दो, कोई रास्ता तो आगे बढ़ने दो, किसी को किसी मकसद नजरिए तक पहुंचने तो दो। ये क्या जो लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करे वो गद्दार, जो लॉन्ग मार्च का ऐलान करे उसके बाद इसलिए गद्दार के डेट लेट क्यों दी, उसके बाद अगर वो कहे कि नहीं जनाब अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मीडिया पे तहरीक चला रहा हूँ, आप इस पे सवाल उठाए कि इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, ये तो गद्दार हो गए, कोई फिर फैसिलिटेट कर रहा है। कभी गंडापुर गद्दार, कभी सुहेल खान अफरीदी गद्दार, फिर आप तीसरा लेके आएंगे, उस पर उम्मीदें लगाएंगे, वो भी गद्दार। तो ये जो एक मखसूस किस्म का माहौल इमरान खान साहब के हवाले से मखसूस गैर मुल्की ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन वाले ट्विटर अकाउंट्स बार बार बना रहे हैं, मैं उनमें से 90% को मासूम कर जानता हूँ। लाशोरी तौर पर वो ये करते हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में, लेकिन उनमें से 10% का बाकायदा एजेंडा है और 90% उन 10% के साथ लाशोरी तौर पर शामिल रीट्वीट्स और इस किस्म की चीज़ें करना। लगता है ये है कि शायद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत कर रहे हैं, और ये कहना कि नहीं जनाब शायद ये इस किस्म की खबरें इसलिए देते हैं कि इमरान खान साहब कोई डील कर लें या किसी की वजह से ये देते हैं। तो बार बार आपको बताऊं, बार बार आपको कह चुका कि ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर आपको कई ऐसी खबरें दे चुका जिसमें आखिर पे यही आपको बताया गया कि ये ऑफर्स गई, फलां मुलाकातें हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने डील से इनकार कर दिया। तो खबर देना सहाफ़ी का काम है,
तज्जिया देना सहाफ़ी का काम है। पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर, चंद घंटों के अंदर हालात बदल जाया करते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं कि कोई खबर इस तरह से और इस तरह हो गई या कोई तज्जिया किसी एजेंडे के तहत दे दिया। जो कुछ सामने पेश आता है आपके सामने रख दिया जाता है, उसी तरह नेक नीति के साथ अपना तज्जिया भी पेश कर दिया जाता है। अब देखिएगा जो माहौल बन रहा है, इसके बाद हमारी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की दोनों बहनों ने कोई और रास्ता निकालने का इमरान खान साहब को मशवरा दे डाला है, तो आप देखेंगे कि एक माहौल एक बार फिर इनके खिलाफ भी बन पाएगा और ये भी दावा करते लोग नजर आएंगे कि इन्होंने भी खुदा न खास्ता इमरान खान साहब से गद्दारी कर डाली है। इस पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, रास्ता कैसे निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।